जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं अरविंद कुमार आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल मिल्की अवे यूनिवर्सल फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के लेक्चर नंबर 9 करेंगे। क्या करेंगे? आज हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के लेक्चर नंबर 9 करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो प्रीवियस लेक्चर थे उन सभी लेक्चर का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। तो चलिए हम लेक्चर नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम बेसिक कंसेप्ट से चलते हैं। तो यदि ये आप लोग लेक्चर नंबर 9 पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग लेक्चर नंबर पहले से देखें और पहले दूसरे तीसरे जो जितनी भी लेक्चर की सीरीज हैं सभी को पूरे करते हुए तब लेक्चर नंबर 9 पर पहुँचे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इधर उधर के बात किए बिना हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 की पावर 5x डिवाइड बाई 2 की पावर x इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2 की पावर 20। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय फिर से हम उन्हीं रूल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। ये 2 का पावर 5x है डिवाइड बाई 2 का पावर x है और इसका बेस जो है ये सेम है और डिवाइड में है तो इसका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 का पावर 5x, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 2 का पावर 5x माइनस x इज इक्वल टू 2 का पावर 20 का होल पावर 1/5। 2 का पावर 4x इज इक्वल टू, ये 5 से 20 कट जाएगा, यहाँ पर होगा 4 इज इक्वल टू 2 का पावर 4। अब यहाँ पर इक्वेशन जो है इसका बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो उसके पावर को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट। यहाँ पर हो जाएगा 4x इक्वल टू 4, ये होगा x इक्वल टू 4/4, x इक्वल टू 1। इसका आंसर आ जाएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व कर चुके हैं हम, तो इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और आप लोग क्वेश्चन भी करने लगेंगे। मैथमेटिक्स केवल प्रैक्टिस मांगती है, हमें प्रैक्टिस दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3/5 के पावर x इंटू, यहाँ पर इंटू है, 5/3 के पावर 2x इज इक्वल टू 125/27। यहाँ पर ये इंटू में है। यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5 का पावर x इंटू 5/3 का पावर 2x इज इक्वल टू 5 का 3 पावर करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 तो वो ये हो जाएगा 125/3 का यहाँ पर क्यूब करेंगे। हम यहाँ पर एक रूल पढ़ाए थे, यदि a का पावर n/b का पावर n हो ये हो जाता है a/b का होल पावर n, जबकि n दूसरी संख्या हो और b दूसरी संख्या हो। और यहाँ पर हम लिखेंगे b डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब b 0 के बराबर होगा तो ये पूरा ही टर्म नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं b डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यहाँ पर जब होगा 5/3 तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा तो पावर इसका निगेटिव हो जाएगा, इंटू 5/3 का पावर
2x इज इक्वल टू 5/3 का होल पावर 3। यही हम लगाए हैं। यदि a का पावर n अपॉन b का पावर n तब होगा a अपॉन b का होल पावर n और b डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3 0 थोड़ा ना है, 3 0 नहीं है। अब इसका बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे 5/3 माइनस एक्स प्लस 2x। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/3 का होल पावर 3। अब ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट या पावर, ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट या पावर, इसका घात का कंपेरिजन करने पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को नोट कीजिए और हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसे फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वही रूल अप्लाई होगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5 का पावर x माइनस 2 इंटू 3 का पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 135। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये इक्वेशन है इज इक्वल टू 135 दिया है और इसका जो बेस है, जो LHS है, इसका बेस है 5 और 3, ये इसका बेस अलग अलग है। तो हमें 135 को 3 इंटू 5 के टर्म में फैक्टर करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर फैक्टर करते हैं 135 और 3 से करते हैं 3 चौक 12 3 5 15, 3 कम 3 3 15 15 5 कम 5 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू 3 3 बार है इंटू 5, तो 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 का पावर x माइनस 2 इंटू 3 का पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। अब इसे हम इक्वेट करेंगे। जब इक्वेट करेंगे तो 5 का ये जो 5 वाला जो टर्म है 5 से इक्वेट होगा, तो x माइनस 2 यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, x इज इक्वल टू 3 एंड 3 वाला से 3 को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर होगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर 3 है, 3 का पावर 3, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 3, तो होगा 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू 3। हेंस फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3। इसे चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कीजिए और फिर से इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए इसे जल्दी नोट कीजिए, वीडियो पास करके क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसका सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं।
तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करना है। इन सब लेक्चर में, जैसे ये लेक्चर नंबर 9 है, तो हम सब इस लेक्चर में केवल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में जो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर है उसका रूल बता चुके हैं। तो जितना भी अब लेक्चर आएंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के, केवल और केवल हम उसमें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन के साथ उस रूल को भी अप्लाई करना सीखेंगे, प्रयोग करना सीखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। मैं इस लेक्चर में बता दूं कि अब एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के जितने भी लेक्चर होंगे उन सभी लेक्चर में हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें 8 से 10 रूल हैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के। और जो ये एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर जो चैप्टर है, इसे बाद में हम लॉगरिथम में प्रयोग करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को दिया है सिंप्लीफाई करना है, ये टर्म लिखा है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यह है 625, यहाँ पर लिख देते हैं 625 का पावर -1/2 का होल पावर -1/4 का होल पावर 2। हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का पावर का भी पावर हो तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसे हम लिखेंगे -1/2 इंटू -1/4 इंटू, थोड़ा बड़ा लिखें, -1/4 इंटू 2, ये 2 है। अब हम इसे लिखेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 625 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/4। अब ये 5 का पावर यहाँ पर होगा 4 का होल पावर 1/4। जब 5 का पावर 4 करेंगे तो 625 आ जाएगा। कैसे? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25, 25 25 125, 125 625। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बेसिकली वही एक रूल अप्लाई करना था कि यदि किसी संख्या के पावर का भी पावर हो, पावर में परस्पर मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर में परस्पर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार है और इसे मल्टीप्लाई करने पर 625 पर है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसका बेस सेम है। फिर ये इसका पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो 5 का पावर 1 2 3 4, 5 का पावर 4 हो गया। यहाँ पर भी हम 5 का पावर 4 लिखे थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और ये लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए, सिंप्लीफाई करना था। मेरे प्यारे साथियों, हम ये क्वेश्चन यहीं पर, अब ये जो इस लेक्चर नंबर 9 के जितने भी प्रॉब्लम थे यहाँ पर समाप्त करते हैं और लेक्चर नंबर 10 में हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।